Hey everyone, welcome back to my channel. I am Anshika and in today's video, I'll be answering the questions sent to me by my WhatsApp community members. Before that, I want to share something. I am coming up with a free workshop on law of attraction and 7 days paid workshop on advanced law of attraction. So अगर आप ready हैं to transform your life, to take it to the next level, then DM us on the number given in the comment box. Also अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी पर्सनली हेल्प करूं मैनिफेस्टेशन में, हीलिंग में या लाइफ रिलेटेड कोई भी इशू में, तो आप मेरे साथ अपना 1:1 कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। सो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो लॉ ऑफ अट्रैक्शन when our environment is extremely negative. In that case, how can we keep our focus on our goal? See, अगर आपका environment negative है, उसमें ऐसे लोग हैं जो negativity से भरे हैं, then I want you to know that you have attracted these people in your life. आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा डेटा या प्रोग्रामिंग है जिसकी वजह से आप ऐसे लोगों का वाइब्रेशनल मैच हो और ये लोग आपको ट्रिगर कर रहे हैं। ट्रिगर्स हमें ये शो करते हैं कि हमारे अंदर कुछ अनहील्ड वुंड्स हैं जिन्हें हमें हील करने की ज़रूरत है। इसे मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाती हूँ। देयर आर टू गर्ल्स, आयशा एंड दिशा, एंड दे बोथ आर ब्यूटिफुल। पर आयशा का कॉम्प्लेक्शन फेयर है और दिशा का डस्की कॉम्प्लेक्शन है, जिस वजह से आयशा को तो लगता है दैट शी इज प्रिटी एंड ब्यूटिफुल, पर दिशा को ऐसा नहीं लगता। एक दिन अ बॉय नेम्ड रोहित वेंट टू आयशा एंड सेड यू लुक अगली, पर आयशा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा बिकॉज शी नोज शी इज ब्यूटिफुल, शी बिलीव्स शी इज ब्यूटिफुल। बट व्हेन सेम बॉय वेंट टू दिशा एंड सेड द सेम थिंग, दिशा गॉट अफेक्टेड एंड स्टार्टेड क्राइंग। वो ट्रिगर हो गई because some part of her believes that only fair-skinned people are considered beautiful, not dusky ones. अगर मैं आपसे आकर कहूँ आपके रेड हेयर कितने बुरे लग रहे हैं, आप पर सूट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके हेयर ब्लैक हैं, तो क्या आपको फर्क पड़ेगा? नहीं, उल्टा आप सोचोगे मैं कितनी पागल हूँ। वहीं अगर मैं आपसे आकर कहूँ दैट यू आर नॉट गुड इनफ, तो शायद आप अफेक्ट हो जाओगे बिकॉज सम पार्ट ऑफ यू बिलीव इन इट। और ये आपका बिलीफ कैसे बना? मे बी आपने पास्ट में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा या किसी ने आपको ऐसा फील कराया होगा और उसका पेन आपके अंदर अभी तक है, तभी आप इस स्टेटमेंट से ट्रिगर हो रहे हो। तो अब आपको इस वुंड को हील करना होगा। मैंने ना इस पर एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया है दैट व्हाई डू यू अट्रैक्ट टॉक्सिक पीपल इन योर लाइफ, तो आप वो जाकर देख सकते हो। उसमें मैंने ये भी बताया है what you can do to stop attracting these kind of people. Now healing takes time. इस प्रोसेस में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको एक और सोल्यूशन देती हूँ। Whatever we focus on, it grows. हमारा जो माइंड है वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह है और वो जिस भी चीज़ पर फोकस करता है वो चीज़ लाइफ में बढ़ती जाती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। हमारी लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करते हैं, उसके बारे में सारा टाइम सोचते रहते हैं, दूसरों से उस बारे में बात करते हैं, फ्रेंड्स से, फैमिली से, और जितना हम उस पर फोकस करते हैं, जितना हम उसके बारे में बात करते हैं, वो प्रॉब्लम और बढ़ती जाती है। हमारी फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है, फिर हम उस प्रॉब्लम के अलावा और भी प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो अब आप क्या करें? आप अपने नेगेटिव एनवायरनमेंट पर फोकस करना बंद कर दें, ना खुद ध्यान दें, ना किसी से उसके बारे में बात करें, और अपने फोकस को शिफ्ट करें जो आप चाहते हैं उस पर, अपने गोल पर। उसके लिए आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी लिख सकते हो। कुछ दिनों में आप देखोगे आपकी लाइफ से नेगेटिविटी गायब हो जाएगी बिकॉज आपका फोकस उस पर नहीं है, और जिस भी चीज़ पर आपका फोकस है वो आपकी लाइफ में बढ़ने लगेगी। आप ऐसा भी कर सकते हैं, अपने फ़ोन में दिन के 3 अलार्म सेट कर लें और जब भी अलार्म बजे ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दें, जो कुछ भी आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है उसके लिए, या लिख भी सकते हैं।
ट्रस्ट मी, ये सबसे ईजी और फास्ट मेथड है टू कम आउट ऑफ एनी नेगेटिव सिचुएशन और टू मैनिफेस्ट एनीथिंग इन योर लाइफ. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what we try to manifest is different from our reality. So how to manage conflicting thoughts? आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके लिए आपके जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, जो भी लिमिटिंग बिलीव्स हैं, उन्हें आप पहले एक पेपर पर लिख लें. लेट्स से आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी कंपनी में और उसका इंटरव्यू है कुछ दिन बाद. अब आपके अंदर ये थॉट्स आते होंगे कि वाई विल दे हायर मी, आई एम नॉट गुड इनफ, मैं एक्सपीरियंस्ड नहीं हूँ, मेरे पास स्किल्स नहीं हैं, मुझसे और बेटर डिजर्विंग लोग होंगे, माई इंग्लिश इज नॉट दैट गुड. तो आप ये सब लिख लें पॉइंट वाइज. फिर हर एक लिमिटिंग बिलीफ को कट कर उसका ऑपोजिट लिख लें, लाइक आई एम गुड इनफ, आई एम डिजर्विंग, माई क्वालिफिकेशंस मेक मी अ स्ट्रॉन्ग फिट फॉर दिस रोल. अब ये आपके अफर्मेशंस हैं. आपको हर दिन 2 से 3 बार इन्हें अफर्म करना है और बीच में जब भी नेगेटिव थॉट्स आए जोर से बोलना है स्टॉप और उन्हें तभी रिप्लेस कर देना है. आपको कुछ दिन लगेंगे, इसके बाद अपने आप नेगेटिव थॉट्स आना बंद हो जाएंगे और जैसे ही आएंगे आपका माइंड इन्हें खुद रिप्लेस कर देगा पॉजिटिव से. मैं आपको मेरी एक स्टोरी बताती हूँ. मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम था और मैं पहली बार दे रही थी. मैंने इसके पहले गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स दिए हुए थे और मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था इस एग्ज़ाम के लिए. एग्ज़ाम की डेट आ गई थी, 1 महीने बाद एग्ज़ाम था. अब मुझे डर लगने लगा कि क्या होगा, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, 1 महीने बाद एग्ज़ाम है. फिर मैंने एक अफर्मेशन बनाई, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल, मेरा एग्ज़ाम ऑलरेडी क्लियर हो गया है. उसके दोनों लेवल्स क्लियर हो गए हैं और इस अफर्मेशन को स्टिकी नोट्स पर लिखकर अलग अलग जगह चिपका दिया, जहां मैं ब्रश करती हूँ, बेड के ऊपर, ताकि मुझे ये बार बार दिखे. रोज अफर्म करना शुरू किया, खूब पढ़ाई भी की, लेकिन कई बार ये डर आ जाता था कि क्या होगा, एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो मैं इन थॉट्स को तभी रिप्लेस कर देती थी कि मैं ये क्या सोच रही हूँ, मेरा एग्जाम तो ऑलरेडी क्लियर हो गया है ना. फिर रिलैक्स हो जाती थी और वापस से पढ़ाई करने लगती थी. एग्जाम दिया, रिजल्ट आया, मेरे दोनों लेवल्स क्लियर हो गए. तो आपको भी ऐसा ही करना है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेरे घर के सामने खाली प्लॉट पड़ा है और वहाँ आसपास के लोग आकर ड्रिंक करते हैं और गॉसिप करते हैं, तो इसके लिए क्या करें? तो सबसे पहले आप अपना फोकस वहाँ से हटा लें, क्योंकि आप जितना इस सिचुएशन पर फोकस करेंगे, रिएक्ट करेंगे, उतना ही ये सिचुएशन आपकी लाइफ में बढ़ती जाएगी. दूसरा, आप होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं कि डियर डिवाइन, मुझे नहीं पता मेरे अंदर ऐसा क्या डेटा या प्रोग्रामिंग है जिसकी वजह से मैंने इस सिचुएशन को मेरी लाइफ में अट्रैक्ट किया कि लोग सामने वाले प्लॉट पर आकर ड्रिंक करते हैं, गॉसिप करते हैं और ये चीज़ मुझे बॉदर करती है. तो जो कुछ भी है मेरे अंदर जिसकी वजह से मैं इस सिचुएशन का वाइब्रेशनल मैच हूँ, उसे मैं क्लीन करता हूँ, रिलीज करता हूँ, डिलीट करता हूँ. एंड देन चैंट आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू फॉर 15 मिनट्स डेली. इसके अलावा दिन भर में जब भी आप इस सिचुएशन से अफेक्ट होते हो तब आप फिर से करें. नाउ आई एम टेकिंग वन लास्ट क्वेश्चन, हाउ टू इरेज past bad memories of your life. See, you cannot erase these memories from your life, but you can erase the pain which you are feeling because of these memories. और एक बार आप ये पेन रिलीज कर दोगे तो मेमोरीज अपने आप आपको याद आना बंद हो जाएंगी, और कभी आई भी तो अब आप उससे अफेक्ट नहीं होगे. So heal your pain. With this, we are done with today's video. See you all next time. Don't forget to like, share and subscribe.